हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाला शायद ही कोई होगा जिसने उसने कहा था कहानी न पढ़ी हो। जिसने भी एक कहानी पढ़ी है वह इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लेखन क्षमता का कायल हुए बिना नहीं रह सकता है। फिर ये पता चले कि गुलेरी जी ने मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी हैं तो अचरज और भी बढ़ जाता है। उस पर यह भी एक तथ्य है कि आजीवन हिंदी की सेवा करने वाले प्रकांड विद्वान जाने कितनी किताबों के प्रकाशन के आधार रहे, गुलेरी जी की जीते जी कोई किताब नहीं छपी थी। वे कम लेकिन बेहतर लेखन के हिमायती थे और मात्र 39 वर्ष की उम्र में जब उनका देहांत हुआ तो यादगार लेखन व समृद्ध साहित्य सेवा का इतिहास छोड़कर गए। जितनी यादगार उनकी कहानी और जीवन है, मृत्यु प्रसंग उतना ही कष्टदायक। उनकी मृत्यु प्राकृतिक न थी बल्कि एक शास्त्र ज्ञाता कर्मकांड की भेंट चढ़ गए थे। आज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हमारे बीच में नहीं हैं। वे लेखक, पत्रकार, विमर्शकार, अनुसंधानकर्ता और शास्त्रज्ञ आदि कई रूपों में गुलेरी जी को सम्मान के साथ याद किया जाता है। यूँ तो उनके कार्यों की सूची लंबी है, मगर समाज उन्हें केवल एक कहानी उसने कहा था से जानता है। उसने कहा था और गुलेरी जी इस बात के उदाहरण हैं कि किसी लेखक की केवल एक ही रचना उसे किस तरह अमरत्व प्रदान कर सकती है। उसने कहा था एक ऐसी अविस्मरणीय कहानी है जिसने भारतीय साहित्य में गुलेरी जी को अक्षय कीर्ति प्रदान की, जिसने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। उनके पिता पंडित शिवराम जी महाराज का जन्म गुलेर, कांगड़ा जिला, तब पंजाब प्रांत और अब हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ हुआ था। काशी में शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को परास्त करने के बाद वे जयपुर राज्य के सवाई राम सिंह के आग्रह पर प्रधान पंडित नियुक्त हुए थे। अपने पिता के संघर्षपूर्ण जीवन, विद्वता और मान प्रतिष्ठा का गुलेरी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी विद्वता का प्रमाण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गुलेरी जी ने जब लिखना शुरू किया तो अपने गांव के साथ गहरे संबंध को दर्शाने के लिए गुलेर से गुलेरी उपाधि धारण कर ली थी। गुलेरी जी दर्शन शास्त्र में एमए करने के इच्छुक थे, किंतु परीक्षा के एक दिन पहले वे देर रात तक अध्ययन करते रहे। नींद पूरी नहीं हुई और परीक्षा भवन में तंद्रा की अवस्था में ही रहे। स्वयं गुलेरी जी के शब्दों में परीक्षा की आवश्यकता से भी बढ़कर विषय का अनुशीलन किया, किंतु अस्वस्थता के कारण परीक्षा न दे सका। फिर 1904 में गुलेरी जी जयपुर राज्य के आग्रह पर खेतड़ी नरेश जय सिंह के शिक्षक और अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर चले गए। इस प्रकार उनका एमए करने का विचार पूरा न हो सका। उनके विवाह की भी बड़ी अद्भुत कहानी है। गुलेरी जी की पुत्री डॉक्टर अदिति गुलेरी ने एक संस्मरण में बताया है कि लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था में गुलेरी जी का विवाह पद्मावती से हुआ था। प्रसंग है कि गुलेर गांव में उनके विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश कन्या के पिता का देहांत हो गया। पिता शिवराम जी असमंजस में पड़ गए। वह बेटे को अविवाहित लेकर जयपुर नहीं लौटना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जयपुर राज्य की ओर से विवाह के 500 रुपये भी सहायता के रूप में प्राप्त कर लिए थे। इसलिए शीघ्र ही हरिपुर निवासी कवि रैणा की पुत्री पद्मावती से उनका विवाह करवाया गया। जुलाई 1916 में गुलेरी जी ने मेयो कॉलेज अजमेर में संस्कृत विभागाध्यक्ष का पद संभाला। मेयो कॉलेज अजमेर में गुलेरी जी की कार्यदक्षता और योग्यता की धाक दूर दूर तक फैल गई। उन दिनों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए घूम घूम कर धन एकत्रित कर रहे थे। उनका गुलेरी जी से परिचय हुआ। मालवीय जी भी देश के कोने कोने से चोटी के विद्वानों को बुलाकर हिंदू विश्वविद्यालय में लाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी व्यक्तित्व और कृतित्व के लेखक पीयूष गुलेरी ने एक संस्मरण में लिखा है कि हिंदी के प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने अंग्रेजी के प्रयोग करने पर अपने मित्र रहे पंडित मदन मोहन मालवीय की भी आलोचना की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सरल हिंदी की जगह अन्य भाषा के साथ मिश्रित हिंदी की पैरोकारी करने लगे थे। इस पर गुलेरी जी का विरोध खुली चिट्ठी के माध्यम से समालोचक 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वे लिखते हैं, वैसे ही जिन लोगों ने मालवीय जी की देखा देखी हिंदी का पक्ष लिया था, जो मालवीय जी की हिंदी को हिंदी मानते थे, वे आज मालवीय जी की दूसरी डिबिया को लेकर चकराते हुए कह रहे हैं, सरल हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदी। जिज्ञासा यह है कि डिबिया जेब में कहाँ से आ गई, पहले से ही थी या अब इसकी जरूरत पड़ी है। खरे सज्जनों को हरी चिट्ठियाँ वे व्यंग्यात्मक ढंग से लिखते हैं। श्रीमान ऑनरेबल पंडित मदन मोहन मालवीय BA LLB के नाम हमारे एक दयालु मित्र खो गए हैं। वे हमारे कृपालु थे, हमारी हिंदी के बड़े भारी सेवक और लेखक थे। उनका आपको कुछ पता है? कहाँ है? क्यों एकांतवास करते हैं? उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है?
इसका आपको पता है, हमारे वे सौम्य दर्शन ब्राह्मण मित्र पंडित मदन मोहन बीए इस नाम को भूषित करते थे और दैनिक हिंदुस्तान के वे चिराग थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि वे महाशय सैलूप की तरह नई भूमिका में ऑनरेबल मालवीय के नाम से आ गए हैं। क्या यह भी सच है? युक्त प्रांत की कचहरियों में नागरिक का चंचू प्रवेश करने वाला जो प्रसिद्ध है वह और जो किसी काल में हिंदी का लेखक था, क्या एक ही व्यक्ति की समिति है? तो क्या वह महाशय धूप छाया के रंग का है, या अनेक रूप रूपाय का भक्त होने से रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू हो गया है, या लोगों के चश्मे का रंग बदल गया, या उसे हिंदी लिखने में लज्जा मालूम होती है, या इसमें यश नहीं मिलेगा? क्या कारण है कि उसके हाथ में नड़ की जगह कलम न देखकर सब वे फाउंटेन पेन देखते हैं? गुलेरी जी ने सन 1900 से 1922 के दौरान में हिंदी में बहुत लेखन किया। यहाँ तक कि उन्होंने छद्म नामों से कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के प्रभावी संचालन के लिए बाबू श्याम सुंदर दास को भी यथासंभव सहयोग प्रदान किया। वे नागरी प्रचारणी सभा के लिए तन मन धन से समर्पित रहे। वे सभा के लिए कुछ देना ही चाहते थे, वहाँ से कुछ लिया ही नहीं, यहाँ तक कि सभा का पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। इस विषय में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा था, मैं सभा को बेटी मानता हूँ, बेटी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना निषिद्ध है। मित्रों की सहायता के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें साहित्य प्रकाशन से धन अर्जित करने या यश कमाने का जैसे कोई लालच ही न था। वे दूसरों के प्रेरणा स्रोत रहे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को साहित्यिक सम्मतियाँ दी, राय कृष्णदास जी की पांडुलिपियों को सुधारा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों के आदिदेव बन गए। उन्होंने अपने मित्रों को रचनाओं के प्रकाशनार्थ उत्साहित किया, किंतु अपनी पुस्तक तक न छपवाई। साहित्य प्रकाशन में वे संख्या की जगह गुणवत्ता के पक्षधर थे। थोड़ा लिखा जाए परंतु स्तरीय लिखा जाए। गुलेरी जी ने काशी पहुंचकर प्राच्य विभाग का पुनर्गठन किया, लेकिन गुलेरी जी को काशी जाना फला नहीं। वह जिन भावनाओं को लेकर वहां गए थे वह सब धरी की धरी रह गई। वहां पहुंचने के कुछ समय पश्चात उन पर एक एक कर विपत्तियां टूटने लगी। अपने शोध ग्रंथ में डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी ने अंतिम रोग के कष्ट का उल्लेख किया है और लिखा है, अपने भाई की पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए वे काशी के मणिकर्णिका घाट गए हुए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः उन्होंने स्नान न करते हुए गंगाजल का आचमन और छिड़काव ही किया। तब मृतका के भाई पंडित पद्मनाभ ने क्रोधित होकर पूछा, क्या तुम नहाओगे नहीं? जान पड़ता है तू ब्रह्म राक्षस है। गुलेरी जी सनातनी थे। यदि उन्हें शमशान घाट पर नहाना होता तो वे वस्त्रों सहित नहाते। उन्हें पद्मनाभ की बात से बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, अरे चांडाल, जो तू मेरे प्राण लेना चाहता है तो ले ले। यह कहकर वे गंगा में कूद गए। उसी दिन से उन्हें हल्का ज्वर रहने लगा। इस ज्वर को खत्म करने के अनेक उपाय किए गए। उन्हें बर्फ की शिलाओं पर सुलाया जाता, मगर रोग कम न हुआ। 16 दिन उपरांत 12 सितंबर 1922 को हिंदी का ये भास्कर अस्त हो गया। उस समय उनकी दैहिक आयु 39 वर्ष 2 महीने और 5 दिन थी। उसने कहा था, जैसी कहानी व हिंदी सेवा के माध्यम से वे हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे।